अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं वकार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल यूट्यूब डिश इन्फो। जी व्यूवर्स, आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज आपको आपके बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे और बहुत सी मालूमात से भरपूर ये वीडियो है। और अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। जी व्यूअर्स, सबसे पहले तो हम आज बात करेंगे LNB की। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि LNB का वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि LNB का वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। तो अगर आप वीडियो LNB के अंदर देखें तो आपको दो छोटी पिनें लगी नज़र आएंगी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और एक छोटी पिन के साथ जो है वो आपको मोटी वाली पिन नज़र आएगी। तो जिस पिन के साथ मोटी पिन लगी हो वो हमेशा उस LNB का वर्टिकल होगा, ये मैंने निशान लगाया हुआ है, और यही उस LNB का ज़ीरो भी होगा। जो इसके ऊपर डिग्री दी होती है वो जो ज़ीरो होता है उसके अलोंग हमेशा मोटी पिन लगी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल पिन वो वाली होती है, और जो दूसरी पिन होती है वो हॉरिजॉन्टल पिन होती है। जो सिग्नल रिसीव करने वाली एक छोटी पिन लगी होगी इस जगह पे, इस मोटी पिन के अलोंग, वो वर्टिकल होगी, और एक जो छोटी पिन इस तरफ लगी होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो अगर मैं इसको वर्टिकल में लगाऊंगा तो ये वर्टिकल ही रहेगी। अगर मैं इसको इस तरह वर्टिकल पिन को हॉरिजॉन्टल में ले आऊँगा और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में ले जाऊँगा तो फिर ये मेरे जो वर्टिकल टिपियाँ हैं वो सारी हॉरिजॉन्टल में रिसीव होंगी, और जो हॉरिजॉन्टल टिपियाँ हैं वो सारी वर्टिकल में रिसीव होंगी। कुछ LNB होती हैं जिनमें वर्टिकल पिन के साथ ज़ीरो नहीं होता है, जिस तरह ये LNB है, ये भी C बैंड की है। इसकी वर्टिकल पिन इस जगह पे है लेकिन ज़ीरो इस जगह पे है। इसका मतलब है कि इसका ज़ीरो उन्होंने हॉरिजॉन्टल पिन के साथ बनाया हुआ है और वर्टिकल पिन के साथ ज़ीरो नहीं बनाया हुआ। तो अगर हम KU बैंड LNB की बात करें तो इसमें भी इसी तरह आप देखें, दो छोटी पिनें लगी होंगी और एक मोटे वाली पिन लगी होगी। तो जिसके साथ मोटी वाली पिन लगी होगी वो हमेशा LNB का वर्टिकल होगा, और जिसके साथ मोटी पिन नहीं होगी वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मेरे सब्सक्राइबर के ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। लोग कहते हैं जी हमने इसको हॉरिजॉन्टल में लगाया है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये होता है कि हमने उसका जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल की जगह पे लगाया और जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल की जगह पे लगाया। तो ये व्यूअर्स थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी LNB के बारे में। C बैंड की LNB में ये डिफरेंट हो सकता है लेकिन KU बैंड में ये हरगिज़ डिफरेंट नहीं होगा। KU बैंड में हमेशा जो पिन होती है, पिन के अलोंग ये वाली पिन जहाँ पे हम केबल लगाते हैं, इसके अलोंग जो मोटी पिन लगी हुई है वो हमेशा इसका वर्टिकल होगा। तो ये वीडियो का पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में मैं आपको थोड़ी सी सैटेलाइट की ज्योमेट्री बताता हूँ। तो डायग्राम बना के आपको सैटेलाइट की ज्योमेट्री जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। जी व्यूअर्स, अभी हम थोड़ा सा ज़रा जो सैटेलाइट ज्योमेट्री है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा ऑर्बिट है जिसमें सारी सैटेलाइटें पड़ी हुई हैं। तो इसमें अगर आपको मैं थोड़ी सी सैटेलाइट लोकेट करके दिखाऊं तो ये हमारी 105 है। उसके बाद अगर अभी मैं C बैंड की बात कर रहा हूँ, ये हमारी 76 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो है वो 38 डिग्री है पाक सेट। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो फ़र्ज़ कर लें ये अर्थ है हमारी, ठीक है। तो इन तीनों का जो वर्टिकल बनेगा वो बिल्कुल यहाँ से अर्थ की तरफ
बनेगा। ये देखें, ये इन तीनों का क्या होगा, वर्टिकल पोजीशन होगी तीनों की। ये देखें, ये पाक साइड के लिए हमारी पोजीशन LNB की इस तरह से होती है, और ये आप देख रहे हैं ये वर्टिकल जा रहा है बिल्कुल इस सैटेलाइट से ज़मीन की तरफ। अगर मैं बात करूं 76 डिग्री की, तो 76 डिग्री के लिए हमारी LNB की पोजीशन इस तरह होती है। तो ये आप देखें, ये उसका वर्टिकल जा रहा है। इसी तरह जो एशिया सेट है उसके लिए हमारी LNB की पोजीशन इस तरह होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसका वर्टिकल किस तरफ जा रहा है, सैटेलाइट से ज़मीन की तरफ। ठीक है जी, ये 105 होगी, ये एफ स्टार 76 डिग्री होगी, और ये पाक सेट 38 डिग्री होगी। ठीक है जी, तो ये बात होगी थोड़ी सी जो हमारी सी बैंड की सैटेलाइट्स थी। तो अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हमारी KU बैंड की सैटेलाइट्स हैं। तो उसमें मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ हमारा 13 डिग्री का, ये 13 डिग्री होगी। उसके बाद यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ 80 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी 57 डिग्री, और यहाँ पे हमारी आ जाएगी 108 डिग्री, सॉरी, ये हमारी आ गई 108 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको LNB की पोजीशन दिखाऊं, तो ये देखें 13 डिग्री के लिए हमारी LNB इस तरह होती है। ये बिल्कुल वर्टिकल जो है, बिल्कुल पोजीशन कहाँ पे जा रही है, हमारी अर्थ की तरफ। इसी तरह ये 57 के लिए हमारी पोजीशन ऐसे होती है, ये कहाँ जा रही है, बिल्कुल अर्थ की तरफ। और 80 डिग्री के लिए हमारी LNB की पोजीशन इस तरह होती है, ये बिल्कुल वर्टिकल नीचे आ रही है। और 108 के लिए और 95 यहाँ पे है, तो इसके लिए LNB की पोजीशन इस तरह होती है जो बिल्कुल ज़मीन की तरफ आ रही हैं। ये देखिए, तो हमेशा ये सैटेलाइट है तो ये इसका वर्टिकल होगा ज़मीन की तरफ, और हॉरिजॉन्टल इसका इस तरह होगा। इसी तरह इस सैटेलाइट का हॉरिजॉन्टल इस तरह होगा। तो मैं अगर यहाँ पे आपको ये रख के दिखाऊं, तो ये वर्टिकल जा रही है इस जगह पे, और हॉरिजॉन्टल आ रही है बिल्कुल उसके क्रॉस इस जगह पे। तो आप LNB के अंदर देख सकते हैं दोनों पिने इस तरह होंगी। इसी तरह 80 डिग्री के लिए ये इसका वर्टिकल बन जाएगा, और ये इसका हॉरिजॉन्टल इस रुख बन जाएगा। और 108 के लिए ये इसका वर्टिकल और ये इसका हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं इस तरह लगाता हूँ तो ये मेरी सारी वर्टिकल बीम रिसीव करेगा, और ये हॉरिजॉन्टल बीम। तो अगर मैं इसको उल्टा के लगा देता हूँ कि मैं वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में ले गया हूँ और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में ले आया, तो मुझे अपनी सारी टिप्पियाँ जो हैं वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल में एंटर करनी पड़ेंगी, और जो हॉरिजॉन्टल होंगी उनको वर्टिकल में एंटर करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको इस चीज़ की थोड़ी समझ आ गई होगी। जी व्यूअर्स, अभी हम वीडियो के तीसरे हिस्से में जो डिश का फोकल पॉइंट होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी डिश है। इसका मैं थोड़ा सा बॉर्डर भी बना देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, तो अभी आप देखें फिर यहाँ पे जो है ये बीम आ रही है यहाँ से, इसके ये सिग्नल आ रहे हैं और जो सारे इकट्ठे हो रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इसी तरह ये आई बीम ये भी इधर इकट्ठी होगी, ये वाली आई ये भी इसी पॉइंट पे आ गई, और ये वाली ये भी इसी पॉइंट पे आ गई। इसी तरह मैं इधर भी आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ।
जल्दी जल्दी में ड्राइंग जो है वो बस अच्छी नहीं बन रही है। तो असल चीज़ जो है वो आपको समझाना है कि फोकल पॉइंट जो है वो किसी भी डिश का क्यों ज़रूरी होता है। अब ये देखें, ये हमारी सारी बीन्स जो हैं वो इस जगह पे इकट्ठी हो गई हैं इस जगह पे। तो अगर मेरे LNB का जो है ये LNB का फेस मेरा बिल्कुल इस जगह पे होगा, तो ये सारी की सारी बीम्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही हैं, मेरी LNB में। तो अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ तो ये सेंटर वाली बीम तो आ जाएगी अंदर, जो सेंटर वाली हैं, और जो ये बिल्कुल किनारे से आ रही है वो कहाँ निकल जाएगी, इस तरफ निकल जाएगी, वो मेरी LNB में जा ही नहीं सकेगी। इसी तरह इस तरफ भी ये इधर निकल जाएंगी, साइडों वाली बीम मेरी LNB में नहीं जा सकेगी। इसका मतलब है कि इतना पोर्शन होगा जिसके सिग्नल मैं रिसीव कर सकूँगा अगर मैं LNB को फोकल पॉइंट से दूर कर दूँगा। अब अगर मैं LNB को फोकल पॉइंट से नज़दीक कर देता हूँ, ये देखें, ये फिर भी सेंटर वाली तो चली जाएंगी सारी LNB में। जो ये बिल्कुल किनारे वाली है वो कहाँ पे, यहाँ पे टकरा रही है, इस जगह पे आप देखें टकरा रही है। और जो इधर से बिल्कुल इस तरफ से आ रही है वो इस तरफ टकरा रही है, वो LNB के अंदर नहीं जा रही है। तो इसलिए ना मैं LNB को फोकल पॉइंट से नज़दीक कर सकता हूँ और ना ही मैं दूर कर सकता हूँ। मैंने इसको बिल्कुल उस जगह पे रखना है जिस जगह पे मेरी सारी जो डिश है उसकी बीम इकट्ठी हो रही है रिफ्लेक्ट होके। तो आप देखें कि ये सारी की सारी कहाँ जा रही हैं, LNB के अंदर। तो मैं अगर इसको दूर कर दूंगा तो साइडों वाली जो वीक टिपियाँ होती हैं हमारी, वही वाली मिस हो जाएंगी। तो अगर मैं इसको नज़दीक कर देता हूँ तो फिर भी वो वाली जो वीक टिपियाँ हैं वो इधर टकरा जाएंगी या इस तरफ, वो LNB के अंदर जाके पिन तक पहुँच ही नहीं सकेंगी। तो उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको ये फोकल पॉइंट और सैटेलाइट ज्योमेट्री और LNB का स्क्यू हम किस तरह सेट करते हैं, और उसके बाद जो तीसरी चीज़ मैंने आपको LNB का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बताया है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो ये बहुत से लोगों की फरमाइश पे मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे कहते थे कि हमें सैटेलाइट ज्योमेट्री के बारे में समझाएं और फोकल पॉइंट ज़रा डिटेल में समझाएं। तो अब मैंने फोकल पॉइंट भी आपको डिटेल से समझा दिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ज़रा डिश के रॉड के बारे में। अब मैंने अपनी प्लेट जो है उसको इस जगह पे लेके आना है, ठीक है। अब मैं अपने डिश के रॉड का साइज़ देखूँगा। अगर तो वो किनारे पे सेट हो के पूरा आता है तो मैं तब किनारे पे लगा लूँगा। अगर किनारे पे फिट करके इस जगह पे नहीं पहुँचता तो मैं इस जगह पे रख के अपने रॉड लगा लूँगा। मैं ज़रा ब्लैक मार्कर यूज़ करता हूँ ताकि आपको पता चले। ये जो है ये डिश का रॉड है। अब मेरे रॉड की लंबाई इतनी है कि मैं प्लेट इस जगह पे ला सकता हूँ, तो मैं इसको किनारे पे लगाऊंगा। अगर रॉड जो है इतनी लंबाई नहीं है, उसकी लंबाई कम है, तो फिर मैंने प्लेट इसको उसी जगह पे लाने के लिए मैं डिश के सेंटर में लगा देता हूँ। अब ये आपने कैलकुलेट करना है कि आपका फोकल पॉइंट किस जगह पे है। आपने प्लेट को उस जगह पे लेके आना है, तो आप रॉड को किस जगह पे लगाओगे, तीनों रॉड्स को प्लेट के साथ फिक्स कर लें और फिर डिश के ऊपर रख के देखें कि कितना डिस्टेंस बन रहा है, मेरे फोकल पॉइंट पे आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो रॉड्स को थोड़ा थोड़ा बेंड करके आप इस जगह पे ले आएँ। रॉड्स इस जगह पे नहीं, इस जगह पे, किसी भी जगह पे वो एडजस्ट हो जाएंगे। मकसद ये है कि आपने सिर्फ प्लेट जो है उसको उस जगह पे लेके आना है जिस जगह पे आपका फोकल पॉइंट है। तो ठीक है व्यूवर्स, ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।